नमस्कार दोस्तों आज मैं आई हूँ एक सीक्रेट के साथ। हाँ जी, आपको एक सीक्रेट बताने के लिए, हाँ जी, आपकी लाइफ का एक सीक्रेट बताने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि आपकी लाइफ का एक सीक्रेट क्या है। दोस्तों ये है आपकी डाइजेशन से लिंक। आपका डाइजेशन कैसे होता है? दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आप जो खाना खाते हो उसका क्या होता है? चलिए यही हमारा टॉपिक है और देखते हैं कि क्या हो रहा है ऐसा। तो दोस्तों ये हमारा खाना है, हम खाना खाते हैं, ठीक है? चलिए थोड़ा-सा सोचते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसका होता क्या है? ये क्वेश्चन इसका भी है, ठीक है? तो ये सोच रहा था कि जब हम खाना खाते हैं तो होता क्या है? और इसके माइंड में आंसर भी आया है। दोस्तों कमेंट में ज़रा मुझे बताना कि आपके दिमाग में क्या आंसर आया? ऐसा क्या होता है जब हम खाना खाते हैं? तो दोस्तों इसके दिमाग में आंसर आया वो ज़रा देखते हैं और देखते हैं क्या वो सही है? तो दोस्तों इसके दिमाग में तो कुछ यही आंसर आया है, तो आपको क्या लग रहा है ये आंसर ठीक है? तो ये तो नहीं होता है, ऐसा होता है बट ये नहीं कि डायरेक्ट इसी में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यही कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये इसमें जो हमारी फेसिस है, ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि ये तो कन्फर्म्ड है, डायरेक्ट तो नहीं होता है, कुछ प्रोसेसिंग चलती होगी, ठीक है? यही डाइजेशन है। तो डाइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी हम खाना खाते हैं, वो कैसे बॉडी के थ्रू टूटता है और वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है फेसिस में। तो होता क्या है ये एक भूल-भुलैया की तरह है। मीन्स ये ईज़ी भी नहीं है बट हमारी बॉडी ये कर रही होती है और यही बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हमारी बॉडी इतना डिफ़िकल्ट टास्क कैसे कर पाती है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो फ़ीसिस में कन्वर्ट हो जाती है। हम खाना कैसे खा रहे हैं वो कैसे में कन्वर्ट हो रहा है। तो ज़रा सोचिए और थोड़ा सोच के देखिए कि बॉडी ऐसा क्या करती है जो ऐसे फ़ीसिस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा खाना। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि डाइजेशन में कौन-कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सारा सिस्टम, ये सारे ऑर्गन हमारे डाइजेशन से इन्वॉल्व्ड है, हमारे पाचन से इन्वॉल्व्ड है। जो खाना हम खाते हैं वो कैसे फीसिस में कन्वर्ट होता है। तो ये सब इन्वॉल्व्ड होते हैं उस खाने को उसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों जब भी हम खाना खाते हैं वो ये ईसोफेगस है, माउथ के थ्रू जाता है और वो हमारा इंटेस्टाइन तक जाता है और वहीं पे हमारा जो भी खाने में न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। ये हमारी रही इंटेस्टाइन और यहाँ पे हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। आगे बढ़ के देखते हैं कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं खाने में, कि जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद क्या-क्या होता है एक्चुअली में। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम इंजेक्शन करते हैं, मीन्स हम मुँह में लेते हैं। जब हम खाना मुँह में लेते हैं तो उसको थोड़ा ब्रेक डाउन होना पड़ता है, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना होता है क्योंकि हमारी बॉडी इतना बड़े खाने को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले हम इंजेक्शन करेंगे, ठीक है? या तो पहले हम हाथ से तोड़ेंगे खाने को या फिर मुँह में भी जो हमारे दाँत हैं ग्राइंड करते जाते हैं, उसको पीस देते हैं थोड़ा-सा, जिससे कि वो ईज़ी बन जाए एब्ज़ॉर्ब होने में। तो पहले हो गया इंजेक्शन, फिर हो गया मैकेनिकल डाइजेशन, जिसको हम अपने दाँतों से भी जो हम चबा-चबा के खाना खाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि खाना अच्छे से चबाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो खाना है वो बहुत ईज़ी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को मिल सके, अदरवाइज़ वो बॉडी को नहीं लगने वाला। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं कि और और कौन से स्टेप्स हैं। तो थर्ड स्टेप की बात करें तो प्रोपल्शन होता है। प्रोपल्शन का मतलब होता है कि बो जो खाना जो है वो बॉडी में कैसे अंदर जाता रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रोपल्शन। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे खाना पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद आगे गया, फिर उसके बाद और आगे आता रहा। हम आगे देखते हैं, एक होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में एक तो हमने मैकेनिकली हमने खुद ही फिज़िकली हमने उसको हाथ से भी तोड़ लिया, अपने दाँतों से भी अच्छे से चबा लिया। अब आता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में होता है कि हमारी बॉडी कुछ एंजाइम रिलीज़ करती है, जिससे कि जो अब जो खाना है, जो फिज़िकली जो हमने ब्रेक डाउन किया, खाने के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन इतना बड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट इतना बड़ा होता है, तो उसको वो क्या करता है, केमिकल डाइजेशन के थ्रू उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और वो एक सोल्यूबल फॉर्म में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमारी बॉडी को वो लग पाता है, वो हमारी बॉडी में जा पाता है। चलिए आगे की बात करें, आगे जब हमारा ये केमिकल डाइजेशन हो गया, ये भी केमिकल डाइजेशन मतलब जो हमारे एंजाइम रिलीज़ हो रहे हैं, वो लीवर से भी हो सकता है, वो इंटेस्टाइन से भी हो सकता है और हमारे जो सलाइवा जो हमारी राल होती है, उसमें भी एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, उससे भी एंजाइम सलाइवा में भी एंजाइम होते हैं, जो हमारे खाने को ईज़ी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है हमारे इंटेस्टाइन में।
इंटेस्टाइन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन इस खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हमारा एक तरह से लास्ट स्टेप मान लो, जो हम खाने को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो हमारी इंटेस्टाइन यहाँ पे खाना एब्जॉर्ब कर लेगी और हाँ जी, उसके बाद ये डेफिकेशन में कन्वर्ट होता है, एक स्टूल में बन जाता है वो। तो पहले वो बंदा क्या समझ रहा था कि सीधा खाना खाया और इसमें कन्वर्ट हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और अभी तो बहुत कुछ है। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है। इसके हम और डीप जाएंगे तो बहुत बड़ी कहानी बन जाती है, बहुत बड़ा सीक्रेट बन जाता है। तो अभी हम सिर्फ छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा बेसिक्स बनाएंगे। आगे बढ़ के देखते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, हम स्टमक में जब जैसी फूड अंदर स्टमक में जाता है तो यहाँ पे केमिकल रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम रिलीज हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, खाने को छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर देता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है और फिर उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ देखो देखो, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया है। छोटे छोटे बड़ा जो बड़ा हमने बाइट लिया था, वो बिल्कुल छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट कर देता है पार्टिकल्स के साइज में। ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन का फिगर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे इंटेस्टाइन में ये विलाए होते हैं और ये विलाए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही है जो खाना हमारा एब्जॉर्ब कर रही है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा और हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारी इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये ऐसी होती है, जो कि हम यहाँ विलाई देख रहे हैं, ये इसके अंदर यहाँ पे होता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं पे खाना एब्जॉर्ब होता है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे विलाई होते हैं और ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं का खत्म करते हैं और आशा करती हूँ आपको ये थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में पता चला होगा और ये इस सीक्रेट को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज इतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए नमस्कार।